सभी साथियों को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे। मैं रवि हरियाणा आपके साथ। कहानी 15 साल के एक लड़के की है जिसके गांव को देश के बंटवारे की भनक तक नहीं लगती थी। इस गांव में कोई अखबार नहीं पहुंचता था। एक दिन गांव में अचानक से भीड़ आ जाती है, जिसके बाद ये लड़का अपने परिवार से बिछड़ जाता है। जब ये अपने परिवार से बिछड़ रहा होता है तब इसके पिता इससे कहते हैं, भाग मिल्खा भाग। आपने भी साथियों बहुत बार सुना होगा, मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग। आज उसी 15 साल के लड़के की कहानी आपके सामने पेश करते हैं। यह कहानी है द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की, और मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मिल्खा सिंह कहते थे, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपने पसीने से एक बाल्टी नहीं भर देता। मैं खुद को इतना धक्का दूंगा कि मैं गिर जाऊं। मैं खुद को इतना धक्का दूंगा कि मैं गिर जाऊं और मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़े। मैं भगवान से मुझे बचाने की प्रार्थना करूंगा। वादा करूंगा कि भविष्य में और सावधान रहूंगा, और मुझे मौका मिला तो मैं इसे फिर से करूंगा। मौका मिला तो इसे फिर से करूंगा, क्योंकि मैं सबसे तेज रनर बनना चाहता हूं। इस कहानी की शुरुआत शुरू करते हैं। बंटवारे के टाइम मिल्खा सिंह मात्र 15 साल के थे। उनका जो गांव था कोटड्डू मुल्तान के पास एक दूर इलाके में था। वहां अखबार भी नहीं आता था, लोगों को वहां सूचना नहीं पहुंचती थी। भारत पाकिस्तान अलग होने की सूचना भी उन लोगों को नहीं पूछी। उनको तब पता चलता था जब इनके गांव का कोई व्यक्ति शहर में जाता था सामान खरीदने, तो उसे देश दुनिया की जानकारी मिलती थी और वो आके अपने गांव में बताता था। अचानक से एक दिन इनके गांव में भीड़ पहुंचती है और दंगे शुरू हो जाते हैं। लोगों को मारना काटना शुरू कर देते हैं। भारी गोलीबारी होती है। मिल्खा सिंह छिपने की कोशिश में लगे थे। उनके पिता की गर्दन पर तलवार का वार होता है, जमीन पर गिर जाते हैं। उनके पिताजी आखिरी सांसें गिन रहे थे और अपने बेटे से कह रहे थे, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह जी ने सामने उस समय पूरा परिवार खत्म हो चुका था, लेकिन मिल्खा सिंह जी ने अंतिम समय में भी अपने पिता को बहादुरी से लड़ते देखा। उनके पिता ने कहा था, ना मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग। उनके पिताजी ने कहा था, भाग मिल्खा भाग। वो ऐसा भागे, उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि 40 साल तक उनका रिकॉर्ड कायम रहा। मिल्खा सिंह वहां से निकलते हैं और एक जंगल में पहुंच जाते हैं। मिल्खा सिंह एक रात पूरी जंगल में बिताते हैं। जंगल में बिताने के बाद अगले दिन सुबह पुरानी दिल्ली की ट्रेन लेते हैं और बाकी पैसेंजर की मदद से महिलाओं के कंपार्टमेंट में जाकर छुपते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। तब वहां पर हजारों शरणार्थी थे। उनके साथ 3 हफ्ते रेलवे स्टेशन पर रहते हैं। ये वो समय था दोस्तों जब हैजा फैला हुआ था। उनकी जिंदगी में तब हल्की सी रोशनी आई, जब रेलवे स्टेशन के लाउड स्पीकर पर कुछ व्यक्तियों के नाम पुकारे गए, और उन व्यक्तियों के नामों में एक उसकी बहन का नाम भी था। उसकी वह बहन जिंदा थी। दोनों बहन भाई मिलते हैं और फिर दोनों बहन भाई वापस उस शिविर की साइड, वो जहां पर हजारों शरणार्थी थे, उस साइड दोनों बहन भाई दोनों चले जाते हैं। मिल्खा सिंह बहुत मेहनती थे। 10 रुपए महीना की तनख्वाह में एक दुकान में सफाई किया करते थे। सफाई करते करते स्कूल में 9th क्लास में एडमिशन ले लिया, लेकिन जीवन में इतने संघर्ष थे, मिल्खा सिंह के जीवन में इतने संघर्ष थे कि पढ़ाई
संघर्ष के बीच छूट गई। एक बार तो मिल्खा सिंह को सिर्फ इसलिए पकड़ लिया गया था कि उन्होंने ट्रेन की टिकट नहीं कटवा रखी थी और उनके पास छूटने के लिए पैसे नहीं थे। मिल्खा सिंह की बहन ने बेल करवाने के लिए अपने जेवर भी बेच दिए थे। इतना संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी। जीवन की तमाम कठिनाइयों से लड़ते रहे, जूझते रहे। मिल्खा सिंह की दूसरी बात आपसे बताते हैं जिसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी बात जो मिल्खा सिंह जी से सीखने को हमें मिलती है, भूख होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो भूख बनानी पड़ेगी। मिल्खा सिंह की लाइफ में तो दोनों तरीके की भूख थी। सक्सेस की भी भूख थी, कामयाबी की भूख थी, और जो जीवन जीने के लिए पेट की भूख होती है, वो भूख भी मिल्खा सिंह के जीवन में थी। ज्यादा खाने पीने को मिल्खा सिंह को कुछ नहीं मिलता था। 1951 में भारतीय सेना में भर्ती हो गए, लेकिन खिलाड़ियों को जो एक्स्ट्रा खुराक मिलती थी उसके लालच में लंबी दूरी की जो दौड़ थी उसमें शामिल हो गए, जिसमें 1 कप दूध के लिए उन्होंने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया। भर्ती होने के मात्र 15 दिन बाद उस दौड़ का आयोजन होना था। एथलेटिक्स ट्रेनिंग के लिए 10 जवान उसमें चुने जाने थे जिनको वो एक्स्ट्रा राशन मिलना था। वो बताते हैं मिल्खा सिंह, मैंने रेस की शुरुआत की, मेरा पेट दर्द होने लगा, मैं रुका, फिर मैं पैदल चला, फिर मैं दौड़ा, फिर मैं रुका, फिर मैं पैदल चला, फिर मैं दौड़ा। रुकते दौड़ते मैंने रेस पूरी की और रेस पूरी करके 500 में से 6ठे नंबर पर मैं आया, और वहीं से मेरी जिंदगी का जो खेल का दरवाजा था वो खुला। 1958 में मिल्खा सिंह देश के लिए इंडिविजुअल एथलीट बने थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, और ये रिकॉर्ड 2010 तक वो सम्मान पाने वाले पहले भारतीय थे। 1958 में जो एशियन गेम में थे उनमें भी मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था और भारत सरकार ने पद्मश्री से उन्हें नवाजा था। लगातार 3 ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह साहब इंडिया को रिप्रेजेंट की कहानी बताती है। अगर भूख है तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। भूख को शांत करने के लिए मेहनत करो, भूख को शांत करने के लिए मेहनत करो, मिल्खा सिंह जी कहा करते थे। उनकी तीसरी बात जो गौर करने लायक है, उनके जीवन से वो सीख मिलती है, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। डोंट लुक बैक, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। रोम ओलंपिक में जाने से 2 साल पहले लोग बोलने लगे थे कि ओलंपिक में तो मिल्खा सिंह ही गोल्ड लाएगा, इस बार तो मिल्खा सिंह ही मेडल लाएगा, इस बार तो मिल्खा सिंह ही मेडल जीत के आएगा। वर्ल्ड लेवल का उन्हें एथलीट माना जाने लगा था क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था। कॉमनवेल्थ गेम में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे मेन स्प्रिंट्स, उनको हराकर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था उनको हराकर गोल्ड मेडल जीता था। और एथलेटिक्स टीम के कोच, जो भारतीय एथलेटिक्स टीम के कोच थे, उनको भी पूरा भरोसा था कि मिल्खा गोल्ड लाएगा।
मिल्खा सिंह साहब से एक इंटरव्यू में बताते हैं कि रोम ओलंपिक में जाने से पहले दुनिया भर के लगभग 80 दौड़ मैंने दौड़ी थी और जिनमें से 77 मैं जीता था। और सारी दुनिया को लग रहा था कि 400 मीटर में तो भारत का मिल्खा सिंह गोल्ड ले जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। आमतौर पर जो सेमीफाइनल की रेस होती है अगले दिन फाइनल करवा दी जाती, लेकिन 1960 के जो रोम ओलंपिक थे उनमें 400 मीटर की जो फाइनल रेस थी वो 2 दिन के बाद हुई थी, 2 दिन के बाद। और ये 2 दिन का ज्यादा समय मिल गया, इसमें मिल्खा सिंह बहुत ज्यादा नर्वस हो गए और इतने नर्वस हो गए वो अपने ही कमरे में तेज तेज पैदल इधर से उधर पैदल चलने लगे। वो कहते थे कि मैं 250 मीटर तक उस रेस को लीड कर रहा था। तो रोम ओलंपिक की फाइनल थी, उसके बारे में मिल्खा सिंह जी ने खुद बताया है कि 250 मीटर तक की रेस वो खुद लीड कर रहे थे। तब मेरे मन में एक ख्याल आया कि मिल्खा सिंह आप तेज बहुत दौड़ रहे हो, क्या आप बहुत तेज दौड़ रहे हो, क्या आप इस रेस को पूरी कर पाओगे? जिस स्पीड से आप भाग रहे हो उससे मैंने थोड़ा कम कर दिया, जो स्पीड में भाग रहा था मैंने उससे थोड़ी कम स्पीड कर दी और मैंने पीछे मुड़ के देखा, जो मेरे 3 से 4 साथी जो मेरे कॉम्पिटिटर थे वो मेरे से आगे निकल गए थे, जो मेरे पीछे चल रहे थे वो मेरे आगे निकल गए थे। और बाद में मैं उनसे आगे नहीं निकल पाया, उनको पकड़ना मुश्किल हो गया था। गलती ये हुई कि मैंने पीछे मुड़कर पलट कर देख लिया, अगर वो गलती नहीं होती तो आज इतिहास कुछ और होता, आज इतिहास कुछ और बन जाता। मिल्खा सिंह साहब ने बताया था कि मेरी आदत बन गई थी कॉम्पिटिटर को पीछे मुड़कर देखना कि वो कितनी दूरी पर है। मैंने ये गलती की जिससे बहुत फर्क पड़ गया। 1960 के ओलंपिक में मिल्खा सिंह मेडल नहीं ला पाए, वो 4th नंबर पर रहे। उनकी ये कहानी बताती है ज्यादा पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हमें इससे ये सीख मिलती है कि मैं ज्यादा पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उनकी जो 4th उनसे जो सीखने वाली बात थी, चौथी जो उनकी जो सीखने वाली बात थी, जीवन में सिर्फ एक मात्र ऑप्शन बचता है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, वो एक ऑप्शन आपका क्या है? आपका प्रदर्शन, आपकी परफॉर्मेंस। कॉमनवेल्थ गेम में एल्केन सेंस जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर था, उस एथलीट को हराया था मिल्खा सिंह ने। वो कहानी इतनी आसान नहीं थी। मिल्खा सिंह बताते हैं जब वो रेस होने वाली थी उससे एक रात पहले उसको पूरी रात नींद नहीं आई थी। वो जागते रहे थे, सोचते रहे थे। अगले दिन 400 मीटर की रेस थी, फाइनल 4 बजे। कहते हैं सुबह सुबह मैं जगा, मैंने अपनी नसों को आराम देने के लिए गर्म पानी के टब में पांव को सेका, स्नान किया और नाश्ता किया। वो मैं वापसी सोने के लिए चला गया। दोपहर में जब जगा तो मैंने हल्का भोजन किया, ज्यादा नहीं खाया कि परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं आई तो क्या होगा। वो कहते हैं 1 बजे मैंने कंघा किया, अपने लंबे बालों के जूड़े को सफेद रुमाल से कवर किया। अपने जो स्पाइक जूते थे, छोटा टॉवल था, एक कंघा था, ग्लूकोज का एक पैकेट था, तैयार होकर चल पड़ा। और मैंने अपना ट्रैक सूट पहना और मैं चल पड़ा।
उस दिन मैंने सबको याद किया, परमात्मा को प्रणाम किया, गुरु नानक देव जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को याद किया। कहते हैं कि एक एक क्षण मुझे उस दिन का याद है। मिल्खा सिंह जी बताते हैं, मेरी टीम के जो साथी थे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं बस में अपनी सीट पर बैठा, बैठते ही वो मुझसे मजाक करने लगे। उन्होंने मुझसे मजाक किया, आज तो तू थोड़ा ऑफ कलर लग रहा है। एक साथी ने पूछा, क्या बात है, खुश नहीं लग रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मेरा मन हल्का तो हो गया। मुझे नर्वस देख के जो मेरे कोच थे डॉक्टर हॉवर्ड, वो मेरे पास में आकर कहने लगे, आज की जो रेस है या तो तेरी लाइफ बदल देगी या तेरी लाइफ को बर्बाद कर देगी। लेकिन मैं जो टिप्स को बताऊं, अगर तू उसको फॉलो करेगा तो तू मेल्कन स्पेंस को हरा देगा। तू कमाल कर सकता है। मिल्खा सिंह कहते हैं, इससे मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई थी। मैं स्टेडियम में पहुंचा तो सीधा ड्रेसिंग रूम में चला गया। मैं ड्रेसिंग रूम में जाके लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि मुझे हल्का बुखार है। फिर से डॉक्टर हॉवर्ड ड्रेसिंग रूम में आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बच्चों तैयार हो जाओ, 1 घंटे बाद रेस शुरू होने वाली है। डॉक्टर हॉवर्ड पिछले कई दिनों से मिल्खा सिंह के हर कॉम्पिटिटर को, जो हर कॉम्पिटिटर था, उसकी टेक्निक को बड़े अच्छे तरीके से नोट कर रहे थे। हॉवर्ड समझाते हैं मिल्खा सिंह को कि मिल्खा, हम स्पेंस को 400 मीटर दौड़ में दौड़ते देखा है हमने, हम उसको हरा सकते हैं। वो पहला 300 मीटर जो भागता है वो स्लो भागता है, और जो लास्ट का 100 मीटर है वो दौड़कर पूरा करता है। मिल्खा सिंह को डॉक्टर हॉवर्ड ये बातें बता रहा है। 400 मीटर की रेस है, तुम्हें 300 मीटर की रेस दौड़ना है। जैसे स्टार्टर ने कहा, ऑन योर मार्क्स, तो दोनों हाथों से धरती को छुआ। गोली दागते ही मिल्खा इस तरीके से भागे कि उनके कोच साहब ने जो बात बताई थी वो याद रही। पहले 300 मीटर में उन्होंने सब कुछ झोंक दिया। वो सबसे आगे थे, दौड़ते जा रहे थे पूरी ताकत से। ऑडियंस चिल्ला रहे थे, कम ऑन सिंह, कम ऑन सिंह, कम ऑन सिंह। मिल्खा सिंह लाइन पर आते ही बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तब उन्हें होश आया तो उनको पता चला कि तूने तो कितना बड़ा कमाल कर दिया है। तिरंगा अपने जिस्म पर रखा और पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाने लगे। मिल्खा सिंह कहते हैं, जब इंग्लैंड की महारानी ने मुझे गोल्ड मेडल पहनाया और जब मैं भारतीय झंडे को अपने ऊपर जाते हुए देख रहा था तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी मेरे पास एक मैडम आई, उनका परिचय करवाया गया, जो ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त थी, विजय लक्ष्मी पंडित। वो मुझसे कहती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक मैसेज दिया है। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है आपने, आपको इनाम क्या चाहिए है? मिल्खा सिंह कहते हैं, मुझे तो पता नहीं आप क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या मांगू? इस जीत की खुशी में मैं क्या मांगू, मुझे समझ नहीं आ रहा।
उस समय मेरे मुंह से एक शब्द निकला कि जीत की खुशी में पूरे भारत की छुट्टी कर दी जाए। मैं जिस दिन इंडिया पहुंचा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना वायदा निभाया और पूरे भारत में छुट्टी की घोषणा की। ये जो चौथी कहानी सिखाती है, परफॉर्मेंस दी एक मात्र ऑप्शन है। परफॉर्मेंस एक मात्र ऑप्शन है। आपको आपका हक जरूर मिलेगा। आप उस ऊंचाई पर जरूर पहुंचोगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आखिरी लर्निंग जो सीखनी चाहिए मिल्खा सिंह जी की लाइफ से वो है कि काम ऐसा करो कि दुनिया याद रखे। 1960 में मिल्खा सिंह के पास पाकिस्तान से इनविटेशन आता है कि आप इंडिया पाकिस्तान एथलेटिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। टोक्यो एशियन गेम में उन्होंने पाकिस्तान के बेस्ट रनर जो थे अब्दुल खालिक, उनको फोटो फिनिशिंग में 200 मीटर की रेस में हराया था। तो पाकिस्तान वाले सोचते हैं दोनों का मुकाबला पाकिस्तान की जमीन पर हो, तो मिल्खा सिंह ने कहा जाने से इनकार कर दिया। मिल्खा सिंह ने वहां जाने से इनकार कर दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह बात का पता चला तो पूछते हैं मिल्खा सिंह तुम क्यों मना कर रहे हो। मिल्खा सिंह बताते हैं पार्टीशन की बहुत बुरी यादें उनके साथ जो वहां से जुड़ी हुई बंटवारे की यादें। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं और वो जाने के लिए मान जाते हैं। लाहौर के स्टेडियम में जब स्टार्टर ने पिस्टल दागी, मिल्खा सिंह ने दौड़ना शुरू किया। नारे लग रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, अब्दुल खालिक जिंदाबाद। खालिक मिल्खा से आगे था, लेकिन जो शुरुआत में खालिक था वो मिल्खा से आगे था। 100 मीटर पूरा होने से पहले मिल्खा ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद खालिक धीरे धीरे धीमा होता गया। जब वो टेप को छूते हैं तो वो कहते हैं खालिक से 10 यार्ड आगे था। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी उस समय कर दी थी। मिल्खा सिंह ने उस समय 10 यार्ड आगे होके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर दी थी। खाली जमीन पर गिरे और रोने लगे। मिल्खा सिंह उसके पास गए और कहने लगे हार जीत तो खेल का एक हिस्सा है, इसे दिल पे नहीं लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने विक्ट्री लैप पूरा किया। उस वक्त जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे फील्ड मार्शल अयूब खान, उन्होंने कहा कि मिल्खा आज तुम दौड़े नहीं बल्कि उड़े हो। मैं तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देता हूं। और तब से उनका नाम फ्लाइंग सिख हो गया। जिनकी कहानी बताती है जीवन में तमाम चैलेंज आएंगे, तमाम चुनौतियां आएंगी। जीवन आपके एक एक पल, एक एक क्षण के लिए लग सकता है। आप उठ खड़े होते हैं, आप खुद से कहते हैं मैं कमाल करके दिखाऊंगा, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकती। इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपको उपलब्धियां हासिल करने से कोई इस दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। जो लोग सपने में सोचते हैं आप वो उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। साथियों, आपने पूरी कहानी सुनी होगी गौर से। जो संघर्ष, जो कठिनाइयों की जिंदगी मिल्खा सिंह जी की थी, उन्होंने इतनी कठिनाइयों का, इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए एक फ्लाइंग सिख का जो फ्लाइंग सिख का खिताब जो अपने नाम किया,
उम्मीद यही रहेगी कि जो मिल्खा सिंह की कहानी है, जो सीख हमें इस कहानी से मिली है, वो हम अपने जीवन पे लागू करेंगे और चुनौतियों का सामना करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से देंगे। ऐसी ऐसी और कहानियां सुनने के लिए रवि हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ताकि आपके पास ऐसी ऐसी कहानियां, मोटिवेट कहानियां और पहुंच सकें। धन्यवाद साथी।